वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नाजरीन और सामाईन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इतनी पावरफुल इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर, जो कि है प्लान बनाना। सन त्सू ने ज्यादातर लड़ाइयों में जीत हासिल की थी, अपनी आर्मी की वजह से नहीं बल्कि अपने दिमाग की वजह से। एक फिलॉसफी कहती है कि विक्ट्री एंड डिफीट आर ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर द वॉर बिगिंस, यानी जीत और हार किसी भी लड़ाई से पहले ही तय हो जाती है। इसीलिए वॉर से पहले सारी तैयारियां और कैलकुलेशन करना बेहद जरूरी होता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किसकी पावर ज्यादा है और जीत का सेहरा किसके सर बंधने वाला है। एक बार अगर आपने सोच लिया कि लड़ाई लड़नी है तो फिर उन 5 असूलों को जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं जो तय करेंगे कि आप ये जंग जीतेंगे या हारेंगे। पहला असूल है मॉरल लॉ, जिसका मतलब है कि लोगों को अपने रूलर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, चाहे कितना भी खतरा क्यों न मंडरा रहा हो। हमने आपको इसकी मिसाल दी है कि जब सन त्सू को औरतों की फौज तैयार करने को कहा गया तो उसने अपने हर हुक्म को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी किसी भी जंग में भरोसा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी से तय होगा कि सिपाही जंग के मैदान में क्या एक्शन लेंगे और कैसे लड़ाई जीतेंगे। दूसरा असूल है हेवन, जो दिन के मुख्तलिफ औकात जैसे दर्जा हरारत और मौसम के बारे में बताता है। आपको समझना होगा कि लड़ाई कब शुरू करनी चाहिए। अगर आपको दर्जा हरारत और मौसम के बारे में दुरुस्त मालूमात होंगी तो आप इनसे भरपूर फायदा उठा सकेंगे। तीसरा असूल अर्थ है, यानी जमीन, यानी जहां तवील और मुख्तसर फासले तय किए जाते हैं। ये वसी और तंग बुनियादों और जिंदगी और मौत के इम्कान के बारे में बात करता है। ऐसी बहुत सी बुनियादें हैं जो आपके हक में नहीं है, जबकि कुछ आपके हक में है। इसलिए ये जरूरी है कि आप इस बात की निशानदेही करें कि आपको ज्यादा फायदा कहाँ से मिल सकता है, फिर उसके मुताबिक अपनी फौज तैयार करें और जमीन से भरपूर फायदा उठाएं। चौथा प्रिंसिपल कमांडर है, जो हिकमत, नज़्म ज़ब्त, बहादुरी और दयानत की नुमाइंदगी करता है। ये जर्नल है, ये आप हैं। आपको एक समझदार हुक्मरान बनना होगा ताकि आपके सिपाही आपके हर हुक्म को पूरी वफादारी के साथ पूरा करें। हुक्मरान के लिए जरूरी है कि वो अपनी फौज से वफादारी और इज्जत दोनों हासिल करे, क्योंकि एक भी सिपाही गद्दार निकले तो फतह को शिकस्त में बदलने में देर नहीं लगती। आने वाले अब्वाब में हम इसकी मजीद तफसील बयान करेंगे। पांचवा और आखिरी असूल तरीका और नज़्म ज़ब्त है। यहाँ हम वसाइल के इंतज़ाम के बारे में बताएंगे, सिपाहियों के मुनासिब इंतज़ाम से लेकर सिपाहियों को कंट्रोल करने और इखराजात को कम करने तक। इन तमाम असूलों पर बहस करने के बाद अपनी फौज को दुश्मन के लश्कर से तोलें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस जंग में फतह आपकी होगी या दुश्मन की। सन त्सू ने इस किताब में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि हमें सिर्फ वही लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए जहाँ हमें जीत की 100% उम्मीद हो। बगैर सोचे समझे जंग में खुद को झोंकने का कोई फायदा नहीं, इसी में उल्टा आपकी हार है। अगर फतह की उम्मीद हो तो फिर तभी आप आगे की मंसूबाबंदी और हिकमत अमली पर काम कर सकते हैं। जंग एक तरह का धोखा देने का फन है, और यहाँ हम कुछ ऐसी ही चालें बता रहे हैं जिनके जरिए आप अपने दुश्मन को धोखा दे सकते हैं। अगर तुम ताकतवर हो तो दुश्मन को कभी इसकी खबर ना होने दो। इसे इस वहम में मुब्तला रखो कि तुम कमजोर हो, यानी एक तरह से इसे तुम पर हमला करने पर आमादा करो। इसे मालूम ना हो कि तुम पूरी तरह तैयार हो, और जब वो हमला करेगा तो मुंह की खाएगा। और ये एक चाल है, अगर आप दुश्मन की बहुत करीब हैं तो उसे एहसास दिलाएं कि आप इससे बहुत दूर हैं, और जब आप वाकई बहुत दूर हों तो इसे दिखाएं कि आप कहीं करीब हैं। आपका दुश्मन यकीनन चकरा जाएगा। दुश्मन को गुमराह करने के लिए इसके सामने कोई ना कोई ऑप्शन रखो, फिर वहां हमला करो जहां दुश्मन कमजोर हो।
इस तरह हमला करो कि फरार होने का मौका ना मिले। सरप्राइज अटैक का मतलब ये है कि जब उन्हें तवक्को भी ना हो। ऐसे वक्त में हमला करने से दुश्मन को सोचने समझने का वक्त नहीं मिलेगा और वो घबराहट में गलती पर गलती करता चला जाएगा। धोखाधड़ी का मतलब है आंखों में धूल झोंकना। ये एक बहुत ही मौसर तकनीक है जो दुश्मन को झंझोड़ कर रख देगी। जैसा कि हम एक मिसाल लेते हैं, आपको मालूम होगा कि बहुत सी कंपनीज और कारोबार बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की कर रहे हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो बड़े और कामयाब ब्रांड्स हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली को चालाकी से बनाया है और हमेशा अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है। एपसुमो एक वेबसाइट है जो कारोबारी अफराद के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पर रोजाना डील्स पेश करती है। ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये बहुत आसान काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में ये कारोबारी अफराद के लिए सॉफ्टवेयर डील की नंबर 1 साइट है। एपसुमो के बानी नोहा कैगन ने लोगों की जरूरियात के बारे में जानकर और उन्हें हदफ बनाकर कारोबार शुरू किया। फिर वो फरोख्त करने और अपने मुमकिन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए हिकमत अमली से मंसूबाबंदी करते हैं। इसके लिए नोहा ने ईमेल और डिजिटल मार्केटिंग की मदद ली। फिर इसने अपने उन सार्फिन को टारगेट किया जो इनकी सर्विसेज ले सकें। कारोबार शुरू करने वाले ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फेलियर नॉर्मल है, लेकिन नोहा के साथ ऐसा नहीं था। इसने पहले ही तय कर लिया था कि वो अपना कारोबार शुरू करते ही रेवेन्यू कमाना शुरू कर देगा। एपसुमो के शुरू करने के 2 साल बाद इसने इसे 5 लाख से ज्यादा ईमेल सब्सक्राइबर्स के साथ $1 मिलियन के कारोबार में बदल दिया। इससे पहले कि दूसरे कारोबारियों को जरा सा भी अंदाजा हो कि एपसुमो इनके लिए खतरा है, एपसुमो में लोगों ने इसे इतनी दिलचस्पी दिखाई कि कंपनी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गई। लिहाजा किसी भी कम्पेटिटिव फील्ड में हिकमत अमली से मंसूबाबंदी करना जरूरी है। आज मार्केट में बहुत से कारोबार हैं जो कीमती मसनूआत और सर्विसेज पेश करते हैं, लेकिन हजूम में अपनी शनाख्त बनाने के लिए आपको कुछ मुनफरिद पेश करना होगा। आपके लिए अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हिकमत अमली के साथ मंसूबाबंदी करना बहुत जरूरी है। इसलिए इससे पहले कि आपका कोई दुश्मन आपको शिकस्त दे दे, आपको इसे अपने कारोबार की ताकत दिखानी होगी और अपनी कमजोरियों को चालाकियों से छुपाना होगा ताकि उसे आप पर गलबा पाने का मौका ना मिले। नाज़रीन और सामाईन, किताब के अगले हिस्से को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।